कोई मैयत होती है ना, मैयत, तो कुछ लोग आते हैं मरने वाले के बच्चे को गोद में उठाते हैं, वो कहते हैं हमारा लाल है। रोना नहीं, हम है ना तेरे बाप की जगह, हमें तेरे बाप की जगह। लोग उठाए घूमते हैं, लेकिन कब तक? जब तक मेहमान रहते हैं, जब तक कब्र पे आखिरी मिट्टी डालने वाला बंदा रहता है। और साहिब बता तो सही, जब आखिरी मिट्टी मुट्ठी भर कर पड़ जाती है, फिर कहाँ चले जाते हैं ये गोदों में उठाने वाले? कहाँ चले जाते हैं ये तसल्लियां देने वाले? कभी सोसाइटी के अंदर रह के इसके दर्द को महसूस करना चाहिए। हमने देखा है जिन यतीमों को बाप के सहारे की जरूरत होती है, जब तक कब्र में बाप नहीं उतारा जाता, कभी छोटा बेटा किसी की गोद में है, बड़ा बेटा किसी के सीने से लगा हुआ है, जैसी मिट्टी डालने वाले अपने घर चले गए, अब कोई यतीमों से ये पूछने वाला भी नहीं होता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने चाय पी है कि नहीं पी है। कोई अब यतीमों को सहारा देने वाला नहीं होता है। खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, पहली बात तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। जिन बेटों के सर पे बाप का साया होता है, पता नहीं चलता जवानी कब आ जाती है, और अगर बाप दुनिया से चला जाए तो 2 मिनट में औकात समझ में आ जाती है। जाओ जाकर के मार्केटों में देखो, अगर जिनके हाथों में कम उम्री के अंदर आपको नट बोल्ट नजर आए, समझ लेना बाप का साया सर पे नहीं है। हाथ बचपन में काले हो जाए, समझ लेना बाप का साया सर पर नहीं है। जिन उम्रों में किताबें होनी चाहिए, अगर उम्रों के अंदर बच्चों के हाथ में बर्तन धुलने के लिए दे दिए जाए तो समझ लो बाप का साया नहीं है। अगर होटल के अंदर कोई छोटा बच्चा आपकी मेज पे कपड़ा मार रखा है तो समझ जाना इसके सर पे बाप का साया नहीं है। बाप का साया हटने की बता देता है कि मैं हट गया हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर तुम्हें यतीम नजर आ जाए, होटल हो, दुकान हो, इंजीनियर का या किसी भी होटल के अंदर कोई बच्चा पोछा मार रखा हो, पसंद का खाना खाने वालों, कभी यतीम का हाथ पकड़ो और उसको साथ बैठा के कहो, बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, चल मेरे साथ बैठ के खा ले। और जब जाने लगो तो 100-200 नहीं, तूने 1000 का खाना खाया है, 500 उसकी जेब में डाल के चला जा। तू नहीं जानता है जिसे तू छोटू छोटू कह रखा है, ये अपने घर का सबसे बड़ा बन गया है। सारी जिम्मेदारी सर पे आ गई है। ये होटल से जाएगा तब घर का आटा आएगा, ये होटल से जाएगा तब माँ की दवा आएगी, ये होटल से जाएगा तब घर का चिराग जलेगा। कभी उसकी जेब के अंदर 500 रुपए डाल के बेटा कह के सर पे हाथ रख दिया करो। सुनो तो सकी, जब ये घर जाएगा माँ को 500 रुपए देगा, माँ कहेगी बेटे तेरी तो कमाई 50 रुपए थी, ये 500 कहाँ से आ गए? ये माँ के चेहरे को देख के कहेगा, अम्मा आज होटल के अंदर एक शख्स आया था, वो बाप तो ना था लेकिन लहजे में बाप की शफकत थी, वो बाप तो ना था लेकिन बातों में बाप जैसी मिठास थी। उसने बेटा कह के 500 रुपए मेरी जेब में डाल दिए थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसे कि ये माँ से इतना कहेगा, बेवा की झोली फैल जाएगी। अगर उसने इतना कह दिया, अल्लाह जिसने मेरे बेटे को सहारा दिया है उसे अपनी रहमत का सहारा दे दे। मेरा ईमान कहता है नस्लें मिट जाएंगी लेकिन खुदा की रहमतों का सहारा कभी खत्म नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, कोशिश करो हम दर्द बांटेंगे इंशाअल्लाह, बांटेंगे इंशाअल्लाह। हम दर्द बांट लें, ये सबसे बड़ा काम हो जाए। किसी के गम में शरीक हो जाएं। सुनो, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे तुम उसके पास बैठ जाया। हाँ, एक रिवायत सुने, तवज्जो है जी। मेरा नबी अपनी प्यारी शरीक हयात, कौन? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, क्या बात है, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी ने फरमाया, आयशा सुने, बहुत गौर से सुनना, ये बात आपने कई बार सुनी होगी लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। आयशा जी या रसूल अल्लाह का, आज हम बहुत खुश हैं, आज जो चाहो मांग लो, आज जो चाहो मांग लो। फिर बीवी भी हजरत आयशा सिद्दीका जैसी,
कहती महबूब जिसके हिस्से में आप आ गए उसे और क्या चाहिए। क्या बात है, बेशक आप मिल गए तो फिर मुझे और क्या चाहिए। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बेशक बहुत हुजूर आप लाजवाब हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर आप मिल गए, अल्लाह सुभान अब क्या मांगना है? फरमाया नहीं मांगो। तो फिर सिद्दीक की बेटी अर्ज करती है सरकार इजाजत हो तो अपने वालिद से मशवरा न कर लो। मेरे नबी का दरियाए करम जोश में फरमाया जाओ चली जाओ। दौड़ी दौड़ी आ गई। अब्बा आज हुजूर ने पूछा है आयशा जो मांगना चाहो मांग लो। अब्बा क्या मांगू, मेरे पास हुजूर हैं तो सब कुछ है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते बेटी सुनो मौका अच्छा है, हुजूर से अर्ज करना सरकार आप मेराज में गए थे, अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह, है ना। जो जाग रहे हैं वो बोलें सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोलना कि सोने वाले उठ जाएं। हाँ ना, सुभान अल्लाह। मैं तो इसलिए भी नहीं उठाना चाहता कि ये हुजूर की महफिल है, जलसा। इसमें जब आदमी बैठता है और सो जाता और ख्वाब आ जाए ना तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। क्या बात है। इसलिए मैं कह ही नहीं रहा जो सो रहा है उसे उठा दो, मैं कह रहा हूं जो सो रहा है उसे सो नहीं दो। अल्लाह करे उसके ख्वाब में हुजूर आ जाए, है ना। सारे ही चादर तान के मैं सो जाना है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। जाओ आयशा हुजूर से पूछो आप मेराज में गए, अल्लाह ने आपसे राज की बातें की, एक बात बता दो, सिर्फ एक बात। आ गई, आने लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सुनो हुजूर जो बता दे मुझे भी आके बताना, इंतजार में खड़ा हूं। आई आके अर्ज करती हैं रसूल अल्लाह आप मेराज में गए थे तो रब ने आपसे राज की बातें की थी, उसमें से ना एक बात बता दीजिए। फरमाया आयशा राज राज होता है लेकिन हम कह चुके हैं और तुम पूछ रही हो तो एक बात जरूर बताएंगे। कहा जब मैंने रब से राज की बातें की उसमें एक बात मेरे रब ने मुझसे ये भी की थी महबूब, महबूब जो किसी मुश्किल में फंसे बंदे को, तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा मैं उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। कितना सस्ता सौदा, बरेली से आवाज आती वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रखे हैं जन्नत का हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है ना। आयशा मेरे रब ने वादा किया है जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। दौड़ गई अपने वालिद के पास, अबू बकर इंतजार में खड़े। आयशा बेटी पता चल गया? जी अब्बा। का क्या बताया हुजूर ने? का सरकार ने बड़ी राहत बख्श दी है, बड़ा सुकून मिला है। कहा क्या? का रब ने वादा किया है जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा उसे अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। हजरत आयशा सिद्दीका खुश हो रही और हजरत अबू बकर रोने लग गए। हजरत अबू बकर रोए, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं अब्बा मैंने बात तो बड़ी खुशी की बताई, आप रो क्यों दिए? फरमाया आयशा तूने तस्वीर का एक पहलू देखा है और मैं दूसरा पहलू देख रहा हूं। कहा क्या? कि हुजूर ने क्या फरमाया कि रब ने वादा किया है जो टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब जन्नत देगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया तो उसका अंजाम क्या बनेगा। आज हिसाब है हमारे पास? कोई है? कोई हिसाब नहीं ना। हम तो जिसे चाहते हैं उसे जहां चाहते हैं दलील कर देते। हाथ पर चल पीछे, तुझे क्या आता है? तू होता कौन है? तेरा बाप यूं, तेरी माँ यूं, तेरा खानदान यूं, 2 मिनट के अंदर सब उसकी मिट्टी में मिला के रख देते। अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ ये सच्चाई है। आज बने फिरते ना चुब्बे कुब्बे लगा के और बेहतरीन लोगों की भीड़ में हम ही हमें, फिर कोई और है थोड़ी। और सच ये है कि अल्लाह ने अपने कर्म के पर्दे डाल रखे हैं, अगर वो पर्दे उठा देना तो कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होगा।
इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश ये करें कि किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि टूटे दिलों को जोड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। और टूटे दिल कैसे जुड़ते? दो भाइयों में झगड़ा हो, इत्तेफाक करा दो। नाराजगी हो गई हो, समझौता करा दो। एक दूसरे से नफरत हो, मोहब्बतें पैदा करा दो। मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, खुदा का वास्ता देख के कहता हूं कम से कम मैयतों को बख्श दिया करो। मैयतों को, मैयत हो जाए तो जनाजे में आदमी से पहले औरत तैयार है जाने के लिए, और जाके वहां कुछ नहीं करना, खाली बातें ही करनी। वहां भी जाके कपड़े चेक कर रही, दुपट्टा कहां का है, सूट कहां का है। अब नंद से तो झगड़ा नहीं है, सास तेरी अब गाली तो नहीं बोलती है, और मैयत के पास बैठ के भी ये बातें होती है। खुदारा मौत का इंतजार करेगा, वो वक्त आने वाला है, एक दिन लोग तेरे मेरे जनाजे पे खड़े होंगे। वो वक्त आएगा। आज हम ऐलान सुन के कहते हैं वक्त कितना रह गया, हम मिट्टी डाल के कहते हैं कि यार दोपहर हो गई है। एक दिन ऐसा आना कि लोग तेरी मेरी कब्र पे मिट्टी डाल के कहेंगे कि चलो देर हो गई है। उस लम्हे की तैयारी करनी है हमें सब, हम सबको तैयारी करनी है कि एक दिन हमें मौत आनी है। एक दिन हमें बोले, हमें सारे बोले हमें मौत आनी है। कितनों को मरना है? हमें मौत आनी है। सबको मरना। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ज़ियारत मांगी उनके लिए, मौत नहीं मांगी। घबराओ मत, देख तो सकते हैं ना, है नहीं? तवज्जो है सारे लोगों की? मरना है, उसकी तैयारियां कर लें। नंबर 1, टूटे दिल जोड़ें, प्यार बांटें, लोगों का दर्द बांटने की कोशिश करें, किसी का सहारा बन जाओ। मैं तो कहता हूं जन्नत जाने का आसान रास्ता यह भी है कि किसी न किसी यतीम को अपनी सरपरस्ती में ले लो। एक यतीम को सरपरस्ती में ले लो, एक यतीम को सरपरस्ती में ले लो, उसका खर्चा उठाना शुरू कर दो, उसकी तालीम का खर्चा उठाना शुरू कर दो। सिर्फ आखिरत नहीं, अल्लाह दुनिया में इतना देगा कि नस्लों से खाया नहीं जाएगा, है ना? नस्लों से खाया नहीं जाएगा। आज बड़े बनने के चक्कर में हम हराम की तरफ दौड़ जाते हैं। किधर दौड़ जाते? हराम की तरफ दौड़ जाते, बड़े बनने के लिए कि हम जल्दी से अमीर हो जाएं। कोई ब्याज ले रहा है, कोई सूद ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है ना? अब तो कौन बनेगा करोड़पति में भी जा रहा है। और वो जो टीमें बना के खेलते हैं, मैचों में सट्टा लगा रहे हैं, मैच में लगता नहीं भी सट्टा, उसमें भी जितनी नई नस्ल है ना हमारी, ये सब उसी में तबाह होती जा रही है। मैं नई उम्र के बच्चों से कहना चाहूंगा, अपने हाथों में मोबाइल ना लेकर के कलम और कॉपियां ले लो। ये आप पे लाजिम है, वरना कल आपको कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। नौकरी तो बड़ी चीज है, पढ़ो और अपना हक लेने के हकदार बनो। एक वीडियो देख करके ज्ञान झाड़ देना बैठ के सोशल मीडिया पे, यह काफी नहीं है उम्मत के लिए। अमली तौर पे तैयारी हमें करनी होगी। फालतू के खर्चों से निकल के हमें जरूरत की जगह पे पैसा लगाना होगा। मुझे बताएं, हमारे इस पूरे इलाके में कितने IAS IPS हैं? कितने हमारे इस इलाके में? बोलो, है भाई? नहीं है ना इस इलाके में अपने IAS IPS? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन का जो लेवल है ना, ये बहुत नीचे हो गया। और एक